हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स के बारे में, तो इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था कि जैसे कि int a इक्वल टू 5। यहाँ पे a वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये जो a वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो इस इंटीजर को हम बोलते हैं डेटा टाइप, यानी कि इस a के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है वो कौन से टाइप की होती है, ये टाइप हमें बताता है ये डेटा टाइप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मेजरली 4 टाइप्स होते हैं: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स और बूलियन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इंटीजर्स के जो सब टाइप्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि होल वैल्यूड साइन नंबर्स होते हैं। इसका मतलब है कि नंबर्स जो कंप्लीट नंबर्स है, कोई आधे अधूरे नंबर्स नहीं, जो कंप्लीट नंबर्स है जैसे कि 1 2 3 4 या नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 या 0, इन सबको हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स इंटीजर के नंबर डेटा टाइप में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 4 बेसिक टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आते हैं, वो है लॉन्ग, इंट, शॉर्ट एंड बाइट्स। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो ये जो है लॉन्ग, इसकी साइज है 8 बाइट्स, यानी कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे लॉन्ग डेटा टाइप का, तो वो जब मेमोरी में स्टोर होगा तो वो 8 बाइट की साइज लेगा। ठीक है, इस लॉन्ग डेटा टाइप के वेरिएबल में हम 19 डिजिट का कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, अप टू 19 डिजिट्स। ओके, तो ये बहुत बड़ा सा एक नंबर बनता है, माइनस और ये 19 डिजिट्स से यहाँ तक ये भी 19 डिजिट्स। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। इसको हम जावा में लिखेंगे कैसे, तो एग्जांपल ऐसा है, लॉन्ग यानी कि ये डेटा टाइप है, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, हमने वेरिएबल का नाम मोबाइल रखा है। ठीक है, इक्वल टू, और हमने कुछ वैल्यू यहाँ पे सेट कर दी सेमीकोलन, यानी कि हमने लाइन टर्मिनेट कर दी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मोबाइल ये वेरिएबल है ये लॉन्ग डेटा टाइप का है, जो कि इंटीजर की कैटेगरी में आता है, और उसके अंदर हमने एक बड़ी सी वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, सिमिलरली इंट टाइप का एक डेटा टाइप है जो मेमोरी साइज 4 बाइट्स का रहता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके आगे इंट लिखते हैं तो वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट होता है और वो 4 बाइट्स की वैल्यू 4 बाइट्स का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी में। ठीक है, उसकी भी एक रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसमें उसका हम एग्जांपल देखते हैं, इंट डिस्टेंस इक्वल टू, ये कुछ हमने नंबर लिखा है, इंट डिस्टेंस इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये नंबर डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में स्टोर है, और ये वेरिएबल इंट टाइप का है। ठीक है, आगे और जाके देखते हैं हम शॉर्ट, ये भी एक डेटा टाइप होता है, ये भी इंटीजर टाइप का होता है। ये मेमोरी में 2 बाइट्स की टू बाइट्स की साइज ऑक्यूपाई करता है। ये -32768 से लेकर 32767 ये उसकी रेंज होती है। तो सारे नंबर्स जो इस रेंज में है हम ये नंबर्स शॉर्ट डेटा टाइप के वेरिएबल में लिख सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट s इक्वल टू 32767, यानी कि ये जो 32767 ये वैल्यू है ये s वेरिएबल में हमने स्टोर की है जो शॉर्ट डेटा टाइप का है। ठीक है, और लास्ट में बाइट ये मेमोरी का 1 बाइट का बाइट, ये जो डेटा टाइप है ये मेमोरी में 1 बाइट की साइज ऑक्यूपाई करता है, और इसमें हम -128 से लेके 127 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, बाइट b इक्वल टू 100, यानी कि 100 ये वैल्यू b वेरिएबल में है जो बाइट टाइप का है। ठीक है, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं।
हम एक टास्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमारा टास्क ये है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ ऑल इंटीजर डेटा टाइप्स, असाइन वैल्यू एंड प्रिंट देम। हमें क्या करना है, हमने जो भी 4 तरीके के डेटा टाइप्स देखे, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट और बाइट, इन सब के हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं और उसमें कुछ वैल्यू असाइन करनी है और हमें उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा है कि बाइट की वैल्यू कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए, शॉर्ट की वैल्यू दिखनी चाहिए, इंटीजर की वैल्यू दिखनी चाहिए, लॉन्ग वैल्यू ये वैल्यू हमें दिखनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। तो देखो अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया और हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट भी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास, हम क्लास का नाम देंगे इंटीजर डेमो, ठीक है। इसी नाम से हमने प्रोग्राम को सेव करना है। इसका ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया, उसके अंदर मेन फंक्शन का ब्लॉक तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ ऑल इंटीजर डेटा टाइप्स। हमें डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल्स सारे इंटीजर डेटा टाइप्स के, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बाइट। बाइट को हम वेरिएबल का नाम देंगे बी, इक्वल टू हम लिखेंगे 127, ठीक है। और सिंपल, यहाँ पे हमने क्या किया है, बाइट डेटा टाइप का बी वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें वैल्यू सेट करी है 127, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट एस इक्वल टू 32767, सिंपल। हमने यहाँ पे क्या किया, 32767 ये वैल्यू एस वेरिएबल में सेव करी जो शॉर्ट डेटा टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट, इंट आई इक्वल टू, ये हमें कुछ नंबर चाहिए, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते। तो ये जो नंबर है ये हमने आई वेरिएबल में स्टोर किया है जो इंट टाइप का है। और लास्ट में लॉन्ग एल इक्वल टू, ये एक नंबर हम लेते हैं, इसको स्टोर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो नंबर है बड़ा सा, वो हमने एल इस वेरिएबल में स्टोर किया है जो लॉन्ग टाइप का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने कर लिया डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ ऑल इंटीजर डेटा टाइप, ये टास्क तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना था, असाइन वैल्यूज, हमने वैल्यूज भी असाइन कर लिए एंड प्रिंट देम, अभी हमें करना है प्रिंट। तो इन सबको हम अभी प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं, तो उसी तरीके से हम इन सब वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, उसके अंदर हमें क्या आंसर चाहिए, हमें चाहिए बाइट वैल्यू कोलन 127, ऐसे आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाइट वैल्यू कोलन, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ये जो 127 है ये उस बाइट वेरिएबल की वैल्यू है। तो ये देखो 127 ये बी वेरिएबल में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब डबल कोट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद प्लस लिखेंगे और यहाँ पे बी लिखेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बाइट वैल्यू और कोलन ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद हमने प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट किया, ज्वाइन किया बी को, बी वेरिएबल को जिसके अंदर 127 ये वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी के वेरिएबल्स को कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन,
इसके अंदर हम लिखेंगे शॉर्ट वैल्यू कोलन प्लस और हम लिखेंगे s, क्योंकि हमारा शॉर्ट की वैल्यू s इस वेरिएबल में है, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू कोलन डबल कोट्स के बारे में प्लस लिखेंगे और i, ठीक है। तो हमारे i के अंदर इंटीजर की वैल्यू फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसके अंदर लिखेंगे लॉन्ग वैल्यू कोलन प्लस l, ठीक है। तो हमने अभी ये प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है, हम इसे सेव करेंगे। हमने इस प्रोग्राम को सेव किया है इंटीजर डेमो डॉट जावा से, ठीक है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। तो हमने हमारा एक फोल्डर बना हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फोल्डर में जाके एड्रेस बार में क्लिक करके cmd लिखेंगे। तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ। इसी फोल्डर में जो डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम्स का एक फोल्डर है, उसी फोल्डर में हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे जावा सी, हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, इंटीजर डेमो डॉट जावा। इसे हम कंपाइल करके देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या आया है, एरर इंटीजर नंबर टू लार्ज। तो यहाँ पे ये बड़ा सा नंबर ये ले दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसमें एक गलती कर दी। जब भी हम लॉन्ग का नंबर लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम कैपिटल L लिखते हैं, ठीक है। इसे हमने फिर से सेव कर लिया, फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे। तो देखो ये कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। जावा इंटीजर डेमो, तो देखो हमारा पूरा आ गया जैसे हमें चाहिए था। हमारे टास्क में कैसे था, एक्सपेक्टेड आउटपुट बाइट वैल्यू 127, शॉर्ट वैल्यू 32767, इंट वैल्यू ये एक वैल्यू आई और लॉन्ग वैल्यू ये एक वैल्यू आई, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी लॉन्ग वेरिएबल का लॉन्ग टाइप का जब वेरिएबल हम बनाते हैं तो वैल्यू खत्म होने के बाद कैपिटल L लिखना जरूरी है, ठीक है। तो L लिखेंगे तो वो लॉन्ग के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इंटीजर डेटा टाइप के 4 टाइप्स, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट और बाइट, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।